हम बात करेंगे बीएनएस की धारा 298 जो कि पुरानी धारा आईपीसी की धारा 295 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस धारा में किसी भी धार्मिक स्थल के, किसी एक वर्ग जात समुदाय के धार्मिक पवित्र स्थान को क्षतिग्रस्त करना या उसका अपमान करना, उपासना के स्थान को अपवित्र या अपमान करना या ग्रसित करना जैसे कार्यों को अंजाम देना है इस धारा के अंतर्गत। दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति यह जानबूझकर कि मुझे सामने वाले की धार्मिक भावनाओं को या उसके धर्म को भ्रष्ट करना है या उसके धर्म और धार्मिक वस्तुओं को ग्रस्त करना है, तोड़ना फोड़ना है, ऐसी दशा में ऐसे क्रियाकलापों के लिए यह धारा लागू होती है। जैसे कि आजकल कई धार्मिक मुद्दे चलते रहते हैं और लोग एक दूसरे को धर्म के विरोध लड़ाने के लिए या अपने धर्म को एक बड़ा धर्म साबित करने के लिए सामने वाले के धर्म वर्ग जात समुदाय को हमेशा अपमानित करने में लगे होते हैं। उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, उनके मंदिरों को तोड़ते हैं, मस्जिदों को तोड़ते हैं, उनके ऐसे कई क्रियाकलाप करते हैं जिससे उनके धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचती है और उनमें अपवित्रता का भाव प्रकट होता है और भ्रष्टाचार भी इसके साथ साथ रहता है। ऐसी दशा में यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे क्रियाकलाप करता है जिसके उपासना के स्थान को ग्रसित या भ्रष्ट किया जाए या उसके धर्म को अपमानित किया जाए, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो वह बीएनएस की धारा 298 के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति को 2 साल जेल और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी के बाद हम बात करेंगे बीएनएस की धारा 299 के बारे में। दोस्तों, इस धारा के अंतर्गत भी कुछ ऐसे ही पिछली धारा 298 के आसपास मिलते जुलते जो है घटनाएं आती हैं। दोस्तों, उस धारा में क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा कार्य करेगा तब दोषी पाया जाएगा। इसमें भी कुछ ऐसे ही है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग जात समुदाय के धर्म को या उसके द्वारा किसी एक व्यक्ति समुदाय के द्वारा मानी गई, उसके धर्म के अनुसार पवित्र जो मानी गई है, ऐसे चीजों को यदि वह अपमानित करने के लिए, भ्रष्टग्रस्त करने के लिए अपने शब्द का, भाषा का इस्तेमाल करता है या किसी चित्र, वस्तु, मूर्ति और इलेक्ट्रॉनिक जैसे वस्तुओं का भी इस्तेमाल करके यदि कोई भी व्यक्ति किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाता है तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति भी दोषी पाया जाएगा, जिसके अनुसार उस व्यक्ति को बीएनएस की धारा 299 के अंतर्गत कठोर कारावास और जुर्माना भी लगाया जाएगा, जिसमें 3 साल जेल और जुर्माना भी है।